जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी 1 से 2 दिन पहले एसएससी जीडी की जो है वैकेंसी आ चुकी है। पहले तो उम्मीद था दिसंबर तक आएगा, लेकिन पहले ही आ गया है। और जैसे ही इसकी वैकेंसी जारी हुई है, तुरंत फॉर्म भरने का डेट भी उसी दिन आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा पहला मैसेज है कि सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत फॉर्म भरने से ही होती है। बच्चे क्या करते हैं, जब फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी होता है तो वह किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं, जो भी फीस होता है, चार्ज होता है, सब कुछ देकर चले जाते हैं और वो अगले दिन फिल करके दे देता है। इस प्रकार से कई सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें फॉर्म रिजेक्ट के रूप में या और कई तरीके से उनको उसका खामियाजा भरना पड़ता है। कई सारे बच्चों का पिछली बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आइए इसके बारे में हम उन पॉइंट्स को लेंगे जहां पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भर्ती जो आई है ये लगभग 24,369 पद पे भर्ती आई है। उम्मीद से कम आई है। जनरली तो उम्मीद था 50,000 आने की। फिलहाल कोई बात नहीं, अब हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो भर्ती आई है इसी पे अब लगना है और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी एग्जाम डेट दिया है, तो जिस हिसाब से चुनाव के माहौल आ रहे हैं और जिस हिसाब से वैकेंसियां निकल रही हैं, तो मान के चलिए 1 जनवरी से आपका जो है इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आपके पास मात्र 2 महीने का टाइम आज से बचा हुआ है। जो बच्चे पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, लेकिन जो बच्चे नहीं लगे हुए थे, अब भी 2 महीने कम समय नहीं होता है यदि आप दिन रात एक कर दें तो। अब इसमें जो है इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म आप लोग साइबर कैफ़े पे जाएंगे, सामने बैठ के बड़ी सावधानी से फॉर्म को भराएंगे। 1 बार, 2 बार, 4 बार चेक करके ही फॉर्म को ओके करेंगे। इसको विशेष ध्यान देना है आपको। किन किन बातों पे विशेष ध्यान देना उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये वैकेंसी 10th लेवल पे है, मतलब आपका हाई स्कूल होना चाहिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं 24,369 पोस्ट टोटल है। क्लियर है। फॉर्म भरने की जो डेट है ये 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, अर्थात परसों से ही शुरू हो चुकी है और 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ाम जो दिया गया है जनवरी में दिया है, जो कि सीबीटी होगा, अर्थात ऑनलाइन होगा। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फीस 100 रुपये लिया गया है। एससी एसटी का कोई फीस नहीं है और फीमेल का भी कोई फीस नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एज को लेकर बात करते हैं। आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कोविड को देखते हुए, क्योंकि पिछली कई सारी भर्तियां निकली हैं जिसमें कोविड के कारण एज में छूट एसएससी में नहीं दिया गया था। लेकिन ये छात्रों के लिए, बेरोजगार छात्रों के लिए, खास करके गांव के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर सबको एज में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। अब देखिए, एज जो है काउंट कहाँ तक होगा, 1 जनवरी 2023 तक एज की बात की जाएगी, जिसमें पहले क्या हुआ करता था, जनरल का एज 18 से 23 साल हुआ करता था, ओबीसी का 18 से 26 साल हुआ करता था और एससी का 18 से 28 साल, अर्थात ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट। ठीक है। लेकिन अब ये तरीके बदल गए हैं। अब सबको 3 साल और एक्स्ट्रा छूट दिया गया है कोविड के कारण। अब ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। ठीक है, अच्छा तो कदम है ही, लेकिन चुनाव नज़दीक है, 2024 में चुनाव है और बीजेपी को भी मालूम है कि एजुकेशन को लेकर थोड़ी सी कमियां हैं। और वैसे भी मोदी सरकार इस समय बड़े पैमाने पे अनाउंस कर चुके हैं कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। तो ये एक अच्छा पहल है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अब जो जनरल वालों का एज 18 से 23 साल हुआ करता था, 3 साल छूट होकर अब इनका एज हो जाएगा 18 से 26 साल तक। क्लियर। जो ओबीसी वाले हैं जिनका एज 18 से 26 साल हुआ करता था, अब 26 दिन इनका एज 18 से कहाँ तक हो जाएगा, 29 साल तक हो जाएगा। और जो एससी एसटी वालों का 18 से 28 हुआ करता था, अब इनका एज
18 से 31 साल हो जाएगा। तो यह सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एज में यदि हम देखें 1 जनवरी 2023 तक काउंट होगा। अगर 3 साल की जो एक्स्ट्रा छूट दी गई है इसको ना भी जोड़ें तो भी आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। 18 से 23 साल है जनरल का, अर्थात 5 साल होना चाहिए। अर्थात 2/1/2000 से लेकर 2/1/2005 के बीच होना चाहिए 18 से 23 साल के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सोचिए 18 से 23 साल यदि आप रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ते होंगे तो 1 जनवरी तक है। 1 जनवरी है तो 1 जनवरी से डेट नहीं होगा, 2 जनवरी से होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 3 साल की छूट मिल गई है। तो 3 साल की जो छूट मिली है, अब जो यहाँ पर 2000 दिख रहा है ना, ये बैक जाएगा जनरल वालों के लिए। अर्थात अब जनरल वालों का एज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। 2/1/1997 से लेकर, ठीक है, 2/1/2005 के बीच में होना चाहिए, अर्थात 18 से 26 साल हो जाएगी। अच्छा, ओबीसी की बात करेंगे, 3 साल और बैक चलिए, तो 97 से 3 घटा देंगे तो 1994 हो जाएगा। डेट 2/1 सबका सेम रहेगा। और SC/ST का इसमें 2 साल और बढ़ाएंगे तो SC/ST 92 से हो जाएंगे। सबका 2/1/2005 तक ही रहेगा, लेकिन जनरल का 1997 होना चाहिए, ओबीसी का 94 और SC/ST का 92। तो फिलहाल जो एज है 3 साल की छोड़ दी गई है, ये छात्रों के लिए खुशी की बात है। आगे और इसमें बात करते हैं, ये सब ध्यान देंगे आप। पोस्ट प्रीफरेंस, बच्चा देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट को लेकर उसको काफ़ी दिक्कत होती है कि हमको ये प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए था। तो फॉर्म को भरने से पहले हमेशा 2-3 दिन पहले डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, आफ्टर दैट ही फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप अपने अनुसार भरते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अनुसार यदि भरते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब जो उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है तो सबसे पहले ए वाला लिखा गया है, फिर बी वाला लिखा गया है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच ऐसे लिख दिया गया है। तो यदि आप खुद बैठ के फॉर्म नहीं फिल करेंगे साइबर कैफे पे तो वो ABCD भर देगा और बाद में फिर पछताना होगा। इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस कैसे देना है, आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं पोस्ट देखकर प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा नहीं करना है। SSF का सबसे अच्छी जो है ये जॉब है। ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल कहाँ के लोगों के लिए, हमारे उत्तर भारत के लिए जो हिंदी भाषी लोग हैं। SSF में 103 पोस्ट है, ठीक है, और इसका कोड EH है। कोड जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। इसमें मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और अच्छी खासी नौकरी है। उसके बाद NCB विभाग में आया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। इसमें 164 पोस्ट है, इसकी कोड G है, तो आप दूसरे नंबर पर इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप CISF दे सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए होता है, इसका कोड B है। चौथे नंबर पे SSB को दे सकते हैं, जिसमें 1284 पोस्ट है, इसका कोड D है। और SSB में खासियत ये होती है कि इसका प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आप CRPF को दे सकते हैं, जिसमें 8911 पोस्ट हैं, इसका कोड C है। कोड का विशेष ध्यान दीजिएगा भाई। इसके बाद 6वें नंबर पर 1613 पोस्ट ITBP में है, इसको दे सकते हैं। 7वें पे असम राइफल 1697 पोस्ट है, इसको दे सकते हैं, इसका कोड F है। और 8वें नंबर पर BSF 10,497 पोस्ट है, इसका कोड A है, इसको दे सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें सबसे अधिक पोस्ट है तो पहले इसको प्रेफरेंस दे। नहीं भाई, पहले जो कम वाला है उसको दीजिए ना, उसमें अगर नहीं होगा तो इसमें तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाले प्रदेश के लोग हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे हो गए, तो वो अपना प्रेफरेंस जो है ये ITBP, असम राइफल्स, BSF डाल सकते हैं। क्लियर है? बाकी यदि आप काफ़ी जानकारी हैं तो अपने अनुसार पोस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, EWS है, OBC है, SC/ST है। तो आपको मालूम है कि EWS जो होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। एक साल में सालाना इनकम 8.5 लाख रुपए से कम जिसका होता है उसको ये बनवाना पड़ता है। ठीक है, और ये हर राज्य में बन जाते हैं।
तो ये 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ओबीसी का जो है आप जो है सेंट्रल से बनवा सकते हैं इसका सर्टिफिकेट, और SC ST का जो है ये भी सेंट्रल से बन जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि EWS तो हर साल बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन OBC SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा SSC के अनुसार 3 साल के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास काफ़ी पुराना है तो आप उसको बनवा लें। लेकिन एक बात और नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि सारे डॉक्यूमेंट 30 नवंबर 2022 से पहले कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। क्लियर है? इसको लेकर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन भी हमारे पास आया था और बहुत सारे बच्चों का फोटो और सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो इसको आपको काफ़ी सावधानी बरतना है। देखिए, फोटो आप जो लगाएंगे आप हमेशा ध्यान दें बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन होता है। इस पर कोई डेट आउट नहीं मेंशन करना है और आपको चश्मा वश्मा भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड हमेशा वाइट। कुछ सारे लोग होते हैं वो पहले ही वर्दी की मोड में रहते हैं, वर्दी पहन के बैकग्राउंड VIP लेकर ये तमाम तरीके से चश्मा स्टाइलिश लगा के खिंचवाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। साइन ध्यान दीजिएगा, हमेशा हर एग्जाम में मेंशन होता है। थोड़ा सा कई फॉर्म में ऐसा भी होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन करना पड़ता है, और बार बार साइन में लिखा जाता है नॉट कैपिटल लेटर। साइन में आपको कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है भाई। देखिए यहाँ पर हम साइन करके दिखाए हैं, आपको पहला लेटर आप कैपिटल यूज कर सकते हैं जनरली। ठीक है, लोग करते हैं साइन में। अब यहाँ आनंद राय साइन किए हैं तो पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी शेष लेटर स्मॉल होगा। लेकिन जब फिर टाइटल राय लिखा गया है तो इसमें भी पहला लेटर कैपिटल होगा और शेष क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब बात इसके सिलेबस की कर लेते हैं। तो इस बार पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 4 पार्ट, रीजनिंग, GA GK, मैथ, इंग्लिश या हिंदी, सबके 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और माइनस मार्किंग 0.25। लेकिन इसके पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ और पहले 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का समय भी हुआ करता था। इस बार क्या हुआ है, देखिए सारे क्वेश्चन को 5-5, जितने भी क्वेश्चन 25-25 आते थे सबकी संख्या में से 5 कम कर दिया है। अर्थात रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, GA GK में 20 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में 20 क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन के जो मार्क रहने वाले हैं वो 2 नंबर रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन के 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 और 40 मार्क। क्लियर? टोटल मार्क कितने हो जाएंगे? 160। तो आपका पेपर होगा 160 नंबर का। क्लियर है? लेकिन टाइमिंग भी घटाया गया है। पहले 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे हुआ करता था, अब 20 क्वेश्चन घटा के टाइमिंग 30 मिनट कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बड़े पैमाने पे बच्चों के लिए टाइम का इशू होने वाला है। तो यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा इशू होने वाला है स्पीड को लेकर। ठीक है, अब मात्र आपके पास 60 मिनट का टाइम है और क्वेश्चन है 80, तो आपकी स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है और निगेटिव जो मार्किंग है 0.5 नंबर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इस बार के एग्जाम में बच्चों के लिए बड़ा इशू होने वाला है। और बड़े बड़े चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि अपनी स्पीड को बेहतर बनाने के लिए आज से ही हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले CBT होगा। CBT में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्पीड बनाना पड़ेगा CBT में। ठीक है, और एक हफ्ते पहले, अब CBT में एग्जाम होता है कंप्यूटर पे। शहर वाले बच्चे तो कंप्यूटर पे टेस्ट देते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव वाले बच्चों के पास अभाव होता है कंप्यूटर का। तो हमारी बात ध्यान से सुने, आपको मॉक टेस्ट तो आज से ही रेगुलर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन देना है, आपको ऑफलाइन ही देना है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम एक हफ्ते बचेगा तो एक हफ्ते पहले आप कंप्यूटर पे आप टेस्ट दे लेंगे, जिससे कि आपकी जो है क्लिक करने की, माउस चलाने की हैबिट बन जाए। ऐसा नहीं है कि आज से ही कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं देंगे तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा या कोई दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर ख़राब माउस चलाने के कारण नहीं होता है। हम आपको बता रहे हैं कि एक हफ्ते पहले आप कंप्यूटर पे टेस्ट दीजिएगा, उतने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। पेपर ख़राब तैयारी ना करने की वजह से होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, रीजनिंग, हिंदी, GK GS, मैथ, इसमें टाइम टेकन होता क्या है?
टाइम टेकन देखिए, जीके जीएस में तो टाइम नहीं लगने वाले हैं और यहाँ पर हिंदी में भी टाइम नहीं लगने वाले हैं। टाइम जो लगने वाले हैं मैथ और रीजनिंग में लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करना सिखाएंगे और ये जो 20 क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, बाकी 17 से 18 क्वेश्चन आप बिना पेन टच किए यूज सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो क्रांति कलम से नहीं होने वाली है, क्रांति दिमाग से होने वाली है। तो जितने भी बातें हमने बताई तो आप इसको अवश्य ध्यान रखिए और एक बात दिमाग में ज़रूर नोट रखिए कि सिलेक्शन का पहला प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म भरने से ही शुरू होता है। कभी भी ऐसा ना करें कि अपना मार्कशीट डॉक्यूमेंट ले आके साइबर कैफे को दे दीजिए और वो बोले कि कल परसों भर देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको बोलना है कि जब तुम भरना हमको बुला लेना। ठीक है भाई, तो आपको सारी जानकारी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसी आई है। चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर रीजनिंग, हिंदी जो भी है, जो भी सब्जेक्ट इसमें है, पूरी की पूरी हमारी